सिटिंग हियर, सारे लोग एक साथ ना बोलें, मैं पहले इंटेलिजेंस फेलियर पर ही बोलूं, ठीक है? तो आप लोग कम से एक, आप लोगों से समझदारी की अपेक्षा है, आज की तारीख में सेंसिटिव इशू है, सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग एक एक करके पूछिएगा। अगर आप सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो एक का भी जवाब हम नहीं दे पाएंगे, हम धैर्यपूर्वक सभी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप एक एक करके पूछेंगे तो सबका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी तैयारियां करी गई थी, ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था, दंगे की तैयारी नहीं थी। डिमोलिशन ड्राइव के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और उतनी ही मात्रा में संसाधन रखे गए थे और इसीलिए कंट्रोल भी हो पाया। इतने स्ट्रिक्ट जो है रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर ये 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और हल्द्वानी के मेन सिटी तक कुछ नहीं पहुंचा, तो ये इस तरह ये प्रिपरेशन का फेलियर नहीं था, ये प्रिपरेशन की एक्चुअली सफलता है। पेट्रोल बम और पत्थरों की जो आप बातचीत कर रही हैं, क्या ड्रोन के जरिए किया गया था? क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने कहा कि वहां पर जमावड़ा हो गया था, तो क्या इन चीजों को देखते हुए ड्राइव किया गया? पुलिस की जो बल थी पर्याप्त थी, 4 लोगों की मौत हुई है, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। बिल्कुल इस चीज को एनालिसिस किया गया था, ये बिल्कुल प्रयास था। आपको मैंने पहले ही ये बात एक्सप्लेन करी पूरे घटनाक्रम के दौरान कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्बर्स कर दिया गया। बिना तैयारी के ये संभव नहीं था। अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया। उसको भी रिटेलिएट करके जवाब दिया गया। उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए, तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूलपुर भी घटनाक्रम हुआ, वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूं। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन थी। घायलों की संख्या क्या है, कैजुअल्टी क्या है और अभी हालात क्या है? बनाया ही नहीं गया मैडम, घायलों की संख्या, स्ट्रेटजी इस तरह की थी मैम। आउटर पैरामीटर के बारे में सोचा ही नहीं गया कि बाहर से भी लोग आ सकते हैं, बाहर से भी अटैक हो सकता है। इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? इस बारे में बिल्कुल सोचा गया और आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि आउटर पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति को भी एक भी खरोंच नहीं लगी, एक भी व्यक्ति आया नहीं, घुसा नहीं। इसकी प्रिपरेशन करी गई थी, इसका ध्यान रखा गया था, इसको कंट्रोल किया गया था। अगर ये फेलियर माना जाता उस कंडीशन में जब बाहर से, आउटर एरिया से बड़ा मॉब हल्द्वानी के अंदर एंटर करता, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करी गई। घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात। मैडम, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात के बारे में कुछ वन बाय वन मैडम, एक एक करके, घायलों की संख्या एक एक करके बताऊंगी। कैजुअलिटी और अभी के हालात, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी बता दूंगी वन बाय वन। मैडम, घायलों की संख्या बता दीजिए। वो पीछे जो लोग खड़े, योगेश जी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। ये मेन है ना, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है, ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है? महिलाएं और बच्चे कितने गंभीर रूप से घायल? हमारे जो नंबर्स हैं ये है ना इसमें। हाँ बताइए एसएसपी साहब, वो वाला ले। देखिए, जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीएस जो मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा। कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से, कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा।
3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, डेथ गनशॉट से 2 जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। क्लियर कर देते और हैं। बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएस में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है, फोर्स कितनी लगाई गई है? अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी पीएससी की आई है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। में से कितनी गिरफ्तारी? एक सवाल ले लीजिए। चिन्हित कितने कर रहे हैं? गिरफ्तारी कितनी हुई है? 4 मौतें हुई और आपके द्वारा बताया ये एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी चिन्हीकरण और गिरफ्तारी क्या है? गिरफ्तार हुए। देखिए कुछ उपद्रवी जो हैं उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है। बाकी लोगों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में तो बता दीजिए कितने अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया है और जो थाने में अटैक करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौत को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मौत को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली इनसे की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कमेटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। सर बताया जा रहा है कि बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे इस घटना के लिए। बाहर से भी कुछ लोग थे, क्या वो आइडेंटिफाई हो पाए हैं कि बाहर से कौन लोग पहुंचे? देखिए इस एरिया में जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, गोली चलाने से पहले इन लोगों के द्वारा कंट्रीमेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर-बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भागते टाइम गिर गया, किसी और वजह से उनके साथ किसी और बॉडी पार्ट पर चोट लगी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में हर तरीके से शांति बनी हुई है। इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया सब मीडिया कवरेज से रोका जा रहा है। कंगाई जो है बहुत बड़ी संख्या में थे। मैं मौके पे था, 200 से 250 लोग पत्थर मार रहे थे हमारी गाड़ियों पे। हमारे भी कई पत्थर लगे सर और सिर्फ 4 ही लोग अरेस्ट हुए। ये अभी तक देखिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्ण तरीके से बचाने की है। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो उत्तर हुआ है उसका असर हम बाकी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बचाया जाए। इसके लिए गांधीनगर का जो मिक्स पॉपुलेशन एरिया उसके साथ साथ में हमारा रामनगर है, लालकुआ और ऐसे जितने भी सेंसिटिव एरियाज है मिक्स पॉपुलेशन है, वहां पर हमने अपनी फोर्स को बढ़ाया
और FIR रजिस्टर कर दी गई है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धार किया उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में 30 सख्त कार्रवाई करेगी और जब तक लोगों को मिटा के जेल भेजेगी। सर इंटरनेट डाउन है, सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुचारू रूप से। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? देखिए, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज ए SSP मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था वहां पे किसी तरीके का इस तरह घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिन्ह था उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से हुई। सर यही सवाल क्यों चैलेंज किया, सर क्यों पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया लोगों ने? सर ऐसी क्या वजह थी, वजह क्या है, क्या मंशा थी उनकी? क्या ऐसा गुस्सा था इन लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए, गुस्सा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है। उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था और आगे भी इनको सबक दिया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेंगी। सर ऐसे दंगाइयों पर गाड़ी से की जाए। भैया मृतकों की पहचान तो पूछ लो। अरे मरने वाले कौन लोग हैं? इस तरह का अटैक बिना